भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा पोरस, महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब नाम क्यों ले रहा हूँ, इन लोगों के नाम क्यों ले रहा हूँ। आज इसलिए मुझे बोलना पड़ गया इन चीज़ों पर जो कभी नहीं बोलना चाहिए था। एक हमारे आर्टिस्ट हैं मनोज मुनतसिर, जिनका नाम असली नाम है मनोज शुक्ला। उन्होंने बाहुबली के डायलॉग लिखे हैं, उन्होंने केसरिया मूवी के सॉन्ग लिखा है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ। किसी पहचान के मोहताज नहीं है मनोज मुनतसिर, लेकिन उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिनसे उनकी जाति से संबोधित किया गया, जियो जनेऊधारी ओ तिवारी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप इतने पढ़े लिखे होकर और एक इतने अच्छे पद पर बैठने के बाद आप जो ये बोलते हैं किसी को, मानी कास्ट में डिवाइड करना इन लोगों को, तो इम्पॉसिबल। इनका एक ही धर्म है, एक ही कर्म है और एक ही जाति है, वो है उनका भारतीय होना। बस ये तय करता है कि वो भारतीय हैं। उनकी ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, बस यही है उनका। पर कुछ लोग इनको भी जातिवाद में बांटना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मनोज जी से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, मतलब जो भी लिखते हैं आप, डायलॉग डिलीवरी जो अच्छी है, आपने जो भी लिखा, आपने बहुत कामयाबी की। आपने एक छोटे से शहर से उठकर आप इतने बड़े मुंबई में आपने अपना पैर जमाया, अच्छा है। मुझे हकीकत में मैं आपको पहले नहीं जानता था, पर मैंने आपके बारे में पढ़कर मुझे अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे और इतने अच्छे उन्होंने अपने गाने और वो लिखे हैं, फिर भी आप जातिवाद में क्यों उलझ गए। आप कहते हो कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने जनेऊ पहना था तो इसलिए ब्राह्मण है, और सरदार भगत सिंह ने सरदारों के नाम के पीछे लगा था तो उनका धर्म और उनकी जाति दिखाई देती है। उन्होंने कभी उतारी नहीं। आप ये कहते हो कि भगत सिंह ने कभी अपने पगड़ी नहीं उतारी, आपने शायद इन लोगों की सही से स्टडी नहीं की है। और भगत सिंह में आप कह रहे हो कि उन्होंने कभी पगड़ी नहीं उतारी। आप अगर एक बार उनके बारे में, भगत सिंह जी के बारे में अगर आप एक बार देख लेते, पढ़ लेते, तो आपको पता चलता कि उन्होंने पगड़ी कब पहनी थी। वो तो पगड़ी ही कम पहनते थे। उनको ना धर्म में विश्वास था, ना जाति में, ना किसी और चीज़ में, फिर भी उनको जाति में आपने संगो कर दिया। फिर आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है? क्या कांग्रेस ने भी तो पहले एक बार इनकी जाति डिफाइन की थी कि ये इस जाति के, ये, और भगत सिंह जाट जाति के और ये इस जाति के। मुझे दुख होता है इन चीज़ों का कि आप ऐसे अनुभवी लोग होकर और हमारे देश के जो शहीद हैं, जो किसी भी जाति को संबोधित नहीं करते, आप उनकी कास्ट पर डिवाइड कर देते हो। आपको मैं अपने दिल की बात बताऊं अंदर से, तो मैं सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद जी का फ़ैन हूँ। सबसे ज़्यादा उनके बोलने का, और उनके जो डायलॉग डिलीवरी उन्होंने जो बोला था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उसमें कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में बोला था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद ही मरूँगा, मेरा यही नाम है और यही धर्म है और यही कर्म है। फिर आपने ये कैसे डिफ़ाइन कर दिया कि ओ जियो जनेऊधारी ओ तिवारी? ये गलत है। आप इन लोगों की जाति को, इनमें किसी को भी जाति में नहीं बांध सकते। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं लड़े, किसी एक कास्ट के लिए नहीं लड़े, ये भारत के लिए लड़े। अरे आप एक झंडे के नीचे तो आओ। आप झंडे के नीचे लाने के बजाय आप उनको झंडे से नीचे हटा देते हो, अपने तिरंगे से अब सभी को अपने एक साथ लेकर आओ ना।
कास्ट में क्यों डिवाइड करते हो? झंडा एक है, इस झंडे के नीचे आओ। ना भगवा है, ना हरा है, ना सफ़ेद है, सिर्फ एक है, वो है तिरंगा। उसके नीचे आओ, भारतीय बनो, भारत के वासी बनो। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जानता भी नहीं था। मैंने आपके बारे में पढ़ा जब आपने ये ऐसे ऐसी बातें बोली। आपने जो उसके बारे में बोला, बाबर के बारे में, मुझे अच्छा लगा। डेट्स इट। मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, मुझे अच्छी लगी। और आपने जो बोला वो सही है। वो ग्लोरियस हो ही नहीं सकता, वो लुटेरा था, लुटेरा ही रहेगा। तो आप ऐसी चीज़ें ठीक है, पर आप किसी जो शहीद हो चुके हैं उनको जाति में डिफाइन करना, ये अच्छा नहीं है। आप से शायद उम्र में बड़े होंगे और आपसे अनुभव में बड़े होंगे कुमार विश्वास जी। मैंने उन्हें आज तक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। जो गलत होता है वो गलत बोलते हैं, और जो सही होता है उसको सही बोलते हैं। बेशक वो बीजेपी वाले करें, कांग्रेस वाले करें, आम आदमी पार्टी वाले करें, जो मर्जी, जो पार्टी सही करती है वो सही बोलते हैं, जो गलत करती है उसके खिलाफ बोलते हैं। वो उनका एक ही स्टैंड होता है कि देश हमारा सबसे आगे, उससे पहले कुछ नहीं। तो मनोज जी, आप बहुत अनुभवी हैं, तो इन बातों पर क्लियर कीजिए। थैंक यू।